सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों 1975 में भारत के अंदर में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लगाई हुई इमरजेंसी जो थी, एक भारत की राजनीति में आजादी के बाद में सबसे बड़ा काला अध्याय जो था, उसको 50 साल पूरे हुए कल। अब इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया था। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि 1975 में जो इमरजेंसी थी वो तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, लेकिन पिछले 11 सालों से जो भारत के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो दौर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह मनाया जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये कौन कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, जो 70 साल से जिनकी पार्टी ने भारत के अंदर में राज किया है, एक तरीके से लूटा है, करप्शन किए हैं और कई ऐसे ब्लंडर किए हैं जिसको सुधारने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, ट्रिपल तलाक हो दोस्तों, राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर अभी हाल ही में जो हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेके जो पार्लियामेंट में बिल पास किया है, ये ब्लंडर भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। फिर भी इन्होंने कहा कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है भारत के अंदर में। भाई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती तो इनकी बोलने की औकात होती ऑपोजिशन वालों की। इनके वक्त में ये आज जितने भी भारत के अंदर में पॉलिटिकल पार्टियां देख रहे हैं ना, पुरानी पुरानी रीजनल, लालू की पार्टी हो गई, लालू यादव खुद, मुलायम सिंह यादव, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, ये सब इमरजेंसी के वक्त से निकले हुए ही नेता हैं। इमरजेंसी ना होती तो ये शायद नेता भी ना होते। खैर थोड़ी देर बाद इसकी बात करेंगे। तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर पे भी अटैक किया इनडायरेक्टली। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। आप देखिए, कहा कि शशि थरूर जी इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हैं, इसीलिए वो CWC के मेंबर हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। सोचिए आप, ये कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। क्योंकि उनको अंग्रेजी अच्छी आती है इसीलिए वो CWC के मेंबर हैं। अब CWC के मेंबर बनने के लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, बाकी सब मैटर नहीं करता। आपकी पॉलिटिकल समझ ना हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी अंग्रेजी बढ़िया हो तो आप CWC के मेंबर हो सकते हैं। एक तरीके का बयान दिया है ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने रशिया में जाके क्या बयान दिया, क्या बातचीत हुई। अब आपको बता दूं कॉन्टेक्स्ट क्या है। शशि थरूर जी नरेंद्र मोदी जी के साथ में 1 घंटे क्लोज डोर में मीटिंग करते हैं। क्या मीटिंग होती है, क्या बातें होती है, किसी को नहीं पता। ये तो या सिर्फ शशि थरूर जी को पता होगा या नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है उनको ही पता होगा। मीटिंग होने के बाद में शशि थरूर जी निकल जाते हैं रशिया के दौरे पे। रशिया में जो जाके वो अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं दोस्तों। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट आप कह सकते हैं, ओरेटर कह सकते हैं। उनकी कमांड जो है अंग्रेजी पे वो जबरदस्त है। बहुत कम लोगों के पास इतनी इन डेप्थ नॉलेज होती है। तभी अमेरिका वो गए थे पूरी डेलीगेशन को लीड करके, साथ में कई कंट्रीज और गए थे, ब्राजील, चिली, हर कंट्री में शशि थरूर जी ने परचम गाड़ा है, झंडा गाड़ा है भारत का। तो वहां पे जाके अपने काउंटर पार्ट से वो बात कर रहे थे। तो उनके जो काउंटर पार्ट थे उनके साथ में शशि थरूर जी फ्रेंच में बात कर रहे थे और मैं खुद इतना चौंक गया था उनको इतनी फ्लुएंट फ्रेंच में बात करते हुए देख, समझ में किसी को नहीं आई। उसकी एक छोटी सी क्लिप खाली सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, लेकिन उनके जो काउंटर पार्ट थे उनका भी बयान जो आया शशि थरूर जी को लेके कि बहुत बढ़िया लगा इनसे बात करके, इन डेप्थ हमारी बातें हुई पाकिस्तान को लेके, प्लस अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेके कई अहम मुद्दों पे बात हुई। अब इससे मिर्ची लग गई कांग्रेस पार्टी को। मल्लिकार्जुन खड़गे और
राहुल गांधी के कुछ लौंडे लपाड़े हैं आसपास में, उनके एडवाइजर, उनके चमचे, पवन खेड़ा, सुप्रिया सिंह जैसे दो कौड़ी के लोग, इनको डिप्लोमेसी की क्या खबर। शशि थरूर के सामने आप सच बताइएगा, कांग्रेस पार्टी के ये पवन खेड़ा, सुप्रिया सिंह, जयराम रमेश, खुद राहुल गांधी कहीं टिकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गांधी परिवार के चरण चुंबक बन चुके हैं ये लोग। राहुल गांधी छोड़ के इनको कुछ समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कुछ समझ में नहीं आता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही कि हम तो इंडियन फोर्स के साथ में हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी सबने देखा कि हम किस तरह साथ में खड़े हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, हमारे देश के साथ में, हमारी फौज के साथ में। लेकिन कुछ लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ही बड़े, देश से बड़े हैं। एक तरीके से यही कहा कि मोदी सबसे पहले आते हैं कुछ लोगों की नजर में। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा? शशि थरूर जी के लिए कहा। शशि थरूर जी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे जवाब दिया इसको इनडायरेक्टली, समझने वाले समझ चुके। पहले तो देखिए, ये शशि थरूर जी ने अपनी फोटो रखी है ट्विटर में, डीपी नहीं रखी है, बैकग्राउंड फोटो जो होती है ना वो रखी है, ये एक चिड़िया के साथ में, आजाद चिड़िया उनके हाथ में बैठी है, उनके साथ में उन्होंने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट किया, आप देखिए, उन्होंने कहा कि पर आपके हो सकते हैं, लेकिन ये आसमां किसी का नहीं है, सबका है, किसी एक व्यक्ति फैमिली का नहीं है या पार्टी का नहीं है। इसका मतलब साफ है, आने वाले दौर में कांग्रेस पार्टी में बड़ी हेरफेर दिखेगी हमें। अब कई लोग सोच रहे हैं कि भाई दिग्विजय सिंह के भाई ने कुछ कहा था रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेके, तो उसको पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन शशि थरूर पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही कांग्रेस? इसका रीजन बताता हूं। आने वाले साल में 2026 में केरल में चुनाव होने वाले हैं। शशि थरूर को अगर कांग्रेस निकालती है या सस्पेंड करती है, तो आप यकीन मानिए जो थोड़े बहुत जीतने के चांसेस कांग्रेस के हैं आज केरला के अंदर में, स्पेशली प्रियंका गांधी वायनाड जीत गई है, प्लस वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरीके से ये लोग खड़े हुए हैं ना कांग्रेस पार्टी, केरल के अंदर में उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये कांग्रेस का मानना है। तो अब कांग्रेस पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती, हाँ, जीती हुई बाजी को हारना नहीं चाहती, ये उनके नजरिए में, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। लेकिन शशि थरूर को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया है। उनकी ना बातें सुनी जाती है, उनको क्या रोल है उनका वो भी नहीं बताया जाता। इसकी कंप्लेंट खुद शशि थरूर जी ने कई बार की है। तो आने वाले दौर में आपको दिखेंगे शशि थरूर जी, वो कांग्रेस से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, भाजपा से लड़े, लेफ्ट से लड़े, केरल के जो सीट से वो आते हैं वहां पे उनकी पकड़ बहुत बढ़िया, लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो वहां पे लोगों का काम करते हैं, इसीलिए वो हर बार वहीं से जीत के आते हैं। और उनके कांटेक्ट में कई ऐसे एमएलए हैं कांग्रेस के जो उनके साथ में चल देंगे कांग्रेस पार्टी छोड़ के, अगर वो जाते हैं तो। यही डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। कांग्रेस के जो चमचे हैं ना, वो सोचते हैं कि राहुल गांधी के आसपास में हम रहेंगे और किसी को आने नहीं देंगे। बस यही दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े स्टॉलवर्ट एक्सपीरियंस नेता है, वो सब अब कांग्रेस से दूर होते गए हैं और होते जा रहे हैं, और वो खुले में अब अपनी बात रख रहे हैं खुल के कि कांग्रेस पार्टी ने अपना क्या हल कर लिया। अब दोस्तों, शशि थरूर जी 3 देश के दौरे में जाएंगे, रशिया, ब्रिटेन और ग्रीस। वही ग्रीस जहां पे कोई भी भारतीय जाते हैं बड़े नेता तो तुर्की को पसीना आना शुरू हो जाता है। अभी नरेंद्र मोदी जी हाल ही में साइप्रस के दौरा करके आए हैं, और अब शशि थरूर जी को स्पेशल कोई टास्क दिया होगा। जो 1 घंटे नरेंद्र मोदी जी के साथ में मीटिंग हुई है इनकी,
कुछ स्पेशल टास्क है कि वहां जाके कैसे क्या कंडक्ट करना है, कैसे करना है। भाई आज शशि थरूर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हमारे भारतीय के लिए, स्पेशली तब जब वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कांग्रेस को मिर्ची इसलिए लग रही है कि हमारे राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से परमिशन, खैर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चलती नहीं है, वो तो डमी है। राहुल गांधी जी की परमिशन, गांधी फैमिली के परमिशन के बगैर कैसे चले गए? आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 4 कांग्रेसी बड़े नेता डेलीगेशन की टीम को लीड करते हुए वो गए थे विदेश में, अलग अलग 30 कंट्रीज में, 30 कंट्रीज में गए थे ये लोग। तो कांग्रेस नाखुश थी उस वक्त में भी, क्योंकि कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उनको नहीं ले जाया गया, खाली एक आनंद शर्मा जी को उस नाम में से उठाया गया। तो इसीलिए कांग्रेस को मिर्ची लगी है जबरदस्त। अब बात करते हैं दोस्तों कि इमरजेंसी को लेके, इमरजेंसी को लेके जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है भारत के अंदर में, एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आईना देखना चाहिए अपना। ये जो गांधी परिवार है ना, ये देश किसी की बपौती नहीं है, भारत किसी के बाप का नहीं है, सबका है। तो भारत के अंदर में इमरजेंसी का जो दौर था, लोग सोशल मीडिया में जिन लोगों ने भुगता है, खुल के कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हमने इमरजेंसी का दौर देखा था, जिनमें से कई ऐसे पॉलिटिकल दिग्गज नेता भी हैं। चारा चोर के अपराधी, जंगल राज के टार्जन कहे जाने वाले लालू यादव, भले आप उन पे आरोप लगा ले या भले आरोपी है, वो सिद्ध हो चुका है, लेकिन भाई साहब पॉलिटिशियन तो जबरदस्त है। लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये सब जेल काटे थे दोस्तों, इन लोगों ने सबने जेल काटा हुआ है इमरजेंसी के दौर में। उसके बाद में अपनी पार्टी बनाई, और दुर्भाग्य देखिए इनके ही बेटे, जिनके बाप को इमरजेंसी के दौर में जेल में डाल दिया गया था, उनके बेटे आज अलायंस करके, इंडिया अलायंस बना के कांग्रेस पार्टी के साथ में है। देख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि भाई जिनके पिताजी को जेल में डाल दिया हो इमरजेंसी के दौर में, उसके बाद में उनके पिताजी ने अलग से पार्टी बनाई कांग्रेस से टूट के, उनके बेटे आज कांग्रेस के साथ अलायंस में है। क्यों पता है? रीजन है नरेंद्र मोदी और भाजपा। इन सबको पता है कि जब इकट्ठा होकर हम लोग नहीं हरा पा रहे हैं, तो अकेले लड़के तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा भारत की राजनीति से। तो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सर्वाइवल मोड ऑन है इनका, और अलायंस चालू है। नाम का ही अलायंस है, अंदर ही अंदर लात घुसे चलते हैं इनके बीच में भी। बिहार चुनाव आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी और राजद के बीच में। तभी लालू यादव ने राजद की प्रेसिडेंसी का नॉमिनेशन भरा, कमान अपने हाथ में ली, क्योंकि अब कांग्रेस को औकात दिखाने का टाइम आ चुका है बिहार के अंदर में, तो वो लालू यादव करेंगे। तो ये हाल है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। शशि थरूर रशिया में जाके गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने वहां पे जो स्टूडेंट्स भारतीय संस्कृति, कल्चर, लिटरेचर को लेके स्टडी कर रहे हैं, भारत पर रिसर्च कर रहे हैं, भारत को लेके स्टडी कर रहे हैं, भारतीय स्टूडेंट्स हो या रशियन स्टूडेंट्स हो, उनके साथ में दोस्तों बातें की हैं। टीवी चैनल्स पे, रशियन टीवी चैनल्स पे बैठ के वहां पे इंटरव्यू भी दिया। साथ ही साथ में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खास है दोस्तों, उनके साथ में भी मुलाकात की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में शशि थरूर ने 29 साल सर्व किया है। उस वक्त में वो जो पुतिन के राइट हैंड माने जाने वाले सबसे खास, तो उनके साथ में उन्होंने यूनाइटेड नेशन साथ में सर्व किया। तो इतने टाइम बाद जब मिले हैं, उनकी केमिस्ट्री दिखी है शशि थरूर की, एक एडमिरेशन एक दूसरे के प्रति दिखा है। अब वाहवाही हो रही है रशिया के अंदर में शशि थरूर जी की। वहां पे हमारे अजीत डोभाल साहब भी पहुंचे हुए हैं,
राजनाथ सिंह जी भी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने पहुंचे हुए हैं। हालांकि उसकी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है एससीओ को लेके, जो अभी राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है जो हमें अभी पता नहीं चल रही है, आने वाले दौर में पता चलेगी। और जहां तक बात है शशि थरूर जी की, ही इज ऑन द राइट ट्रैक। प्रॉपर टैलेंट का यूज कैसे करना ये नरेंद्र मोदी जी को अच्छे से पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लीजिए, जब वो कांग्रेस में थे बस उनको यूज नहीं किया जा रहा था। अब जैसे ही भाजपा में आए उनको बड़ा बड़ा औहदा दिया गया। एयर इंडिया उनकी मौजूदगी में टाटा कंपनी को दी गई। फिर बीएसएनएल इतने सालों बाद पहली बार प्रॉफिट बुक किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वही है, यूक्रेन के अंदर से जब स्टूडेंट्सों को निकालना था, भारतीय स्टूडेंट्स को, तो वो भी गए थे, वो वहां पे गए थे प्लेन पकड़ के। पूरा एयर रूट मैनेज करना, प्लेन मैनेज करना, वो सब उन्होंने ही कंडक्ट किया था। तो मोदी जी को पता है कि भाई टैलेंट को कैसे यूज करते हैं। एंड शशि थरूर जी जैसे टैलेंट को यूज ना करना ये दुर्भाग्य होगा भारत का। उनकी सेवा पूरी लेनी चाहिए भारत को। आज ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ बातें कर रही है। तो भाई कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि वो राहुल गांधी परिवार उनके लिए पहले है या फिर देश पहले है। सबको पता है कि गांधी परिवार ही उनके लिए सबसे पहले है। राहुल गांधी को भी तो अंग्रेजी आती है, क्या उखड़ रही है, वो भी तो बाहर जाते हैं, जब क्या बोलते हैं भारत के बारे में वो तो सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कोई भी यूट्यूब में सर्च कर ले राहुल गांधी इन यूएस, कहीं पे भी वो जाते हैं, जब भारत की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं आपको पता चल जाएगा। तो ये है दोस्तों पूरा लाभो लिबाग शशि थरूर अब कांग्रेस छोड़ के मुझे लग रहा है ही इज ऑन द राइट ट्रैक। और भाजपा ज्वाइन कर ले तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। केरल के चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस इज नॉट टेकिंग एनी हार्ड एक्शन ऑन हिम, बट डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी विद शशि थरूर। तो ये था दोस्तों छोटा सा जिस्ट। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।